वर्ल्ड वॉर में रोल, होलोकॉस्ट और 6 मिलियन ज्यूज को मारने वाले हिटलर से क्या कोई पॉजिटिव चीज़ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन आज हिटलर के उन पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कारगर रहे। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। Or expect to be hauled out of your house, put on a train, and marched into a gas chamber and be choked to death. वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद जून 28, 1919 में जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच एक पीस ट्रीटी साइन होती है। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी से वॉर तो ऑफिशियली खत्म हो जाती है, लेकिन इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी के ऊपर एक हार्श पेनल्टीज इम्पोज कर दी जाती है। इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को वॉर की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और जर्मनी को अराउंड $33 बिलियन अलाइज पावर्स को देना होगा वॉर डैमेज के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि 2010 में जर्मनी ने अपने लास्ट इंस्टॉलमेंट खत्म की। जर्मनी को अपनी कई इंपोर्टेंट टेरिटरीज को छोड़ना पड़ता है। जर्मनी के मिलिट्री साइज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। इसके रिजल्ट में जर्मनी में एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को बोरी में पैसे भर के जाना पड़ता था। साल 1933 में हिटलर जब पावर में आया तो उसने पब्लिक प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ध्यान दिया। रोड, ब्रिजेस, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने काफ़ी ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो यूथ जो कई सालों से बैठे हुए थे उन्हें जॉब मिले। उनके फेमस प्रोजेक्ट्स में ऑटोबान, जो जर्मनी का हाईवे सिस्टम है, बनाया गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जर्मनी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, जिससे जर्मनी की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। And Berlin is working. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हिटलर ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी ध्यान दिया। हिटलर चाहता था कि जर्मन फैमिलीज के पास एक सिंपल, रिलायबल और अफोर्डेबल कार हो। और फिर हिटलर ने इंजीनियर फर्डिनांड पोर्शे को कार डिजाइन का काम सौंपा और फिर आविष्कार हुआ वोल्क्सवैगन बीटल का। वोल्क्सवैगन जो एक स्मॉल एंड राउंड कार थी जो अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकता था। वोल्क्सवैगन यानी पीपल्स कार। हिटलर के टाइम जर्मनी में मिलिट्री इनोवेशंस में भी काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिले थे। जर्मन इंजीनियर्स ने फर्स्ट जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया था और उसी टाइम जर्मनी में रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिले थे और वीटो रॉकेट जैसे इनोवेशंस देखने को मिले थे जो वॉर के बाद भी कई मिशंस में यूज़ किए गए थे। वर्ल्ड वॉर के बाद वार्नर ब्राउन, जो एक की फिगर था वीटो रॉकेट के डेवलपमेंट में, अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के टाइम नासा की स्पेस प्रोग्राम में ज्वाइन करता है और जिसकी वजह से नासा को लीड मिलती है। लेकिन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हिटलर एक तानाशाही था, एक किलर था जिसने 6 मिलियन ज्यूज को मारा। हिटलर के इनोवेशन मोस्टली डिस्ट्रक्टिव पर्पस में ही यूज किए गए थे।